फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज ई का पार्ट 2। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था, उसको एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और रेशियो के ऑलरेडी मैं 12 वीडियोस 13 वीडियोस ऑलमोस्ट अपलोड कर चुका हूँ। आराम से देखिए सारे बेसिक्स और कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 पर्सन है, अनिल, अजय एंड अचल। उनका जो इनकम का रेशियो है वो 654 है और उनकी सेविंग का जो रेशियो है वो 3:1 है। अगर अनिल 1500 में से 120 सेव करता है तो अजय और अचल की इनकम बताइए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इसको बाद में करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को, पहले तो हम थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, अनिल, अजय और अचल की जो इनकम है, राइट, इनकम का जो रेशियो है वो क्या है, 6:5:4। तो देखिए इनकम का रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल इनकम इनका टोटल कर दें तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 6+5+4 यानी 15। और जिसमें से ये अनिल है, ये अजय है और ये अचल है। तो ये रेशियो ऑफ इनकम हो गया, राइट, ये हो गया रेशियो ऑफ इनकम। और ये इनकी जो ओरिजिनल इनकम है अगर हम उसकी बात करें, राइट, ओरिजिनल इनकम की बात करें तो यहाँ पर 6 रेशियो कितने के बराबर है, 1500 रुपये के बराबर है। तो हमें 5 रेशियो के लिए नहीं पता, हमें 4 रेशियो के लिए नहीं पता, हमें 15 रेशियो की वैल्यू नहीं पता। बिल्कुल सिंपल है, शॉर्टकट ट्रिक। तो 6 रेशियो कितने के बराबर है, जो 6 रेशियो है वो 1500 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, तो 1500 डिवाइडेड बाय 6, तो एक रेशियो आ जाएगा 250 के बराबर। तो यहाँ पर अजय का जो रेशियो है 5 है, तो अजय की जो इनकम होगी वो कितनी होगी, 5 × 250, क्योंकि एक रेशियो 250 के बराबर है। तो 5 रेशियो कितने के बराबर होगा, 5 रेशियो हो जाएगा 1250 के। और अचल की अगर हम बात करें तो अचल की अगर हम बात करते तो अचल की इनकम कितनी है, अचल की इनकम का रेशियो है 4। तो एक रेशियो 250 के बराबर है, तो 4 रेशियो कितने के बराबर होगा, 4 रेशियो जो है वो 1000 के बराबर होती है। अगर अजय की इनकम और ये हो गई अचल की इनकम, ये हमारा हो गया आंसर। लेकिन हमें एक चीज़ और निकालनी क्वेश्चन में, देखिए आगे। अनिल जो है वो 120 रुपये जो है वो सेव करता है। अब देखिए यहाँ पर सेविंग का भी रेशियो दिया है हमें 3:1। हमें सेविंग का रेशियो दिया है 3:1, जिसमें से अनिल, अजय और अचल की अगर हम बात करें तो ठीक है, अगर हम इसका टोटल कर देते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो 6 आता है। ये हो गया रेशियो ऑफ सेविंग, ये आ गया रेशियो ऑफ सेविंग। और एक्चुअल सेविंग कितनी है, 120। अनिल जो है वो 120 सेव करता है। तो हमें 3 रेशियो की वैल्यू पता है कि 3 रेशियो जो है वो कितने के बराबर है, 3 रेशियो जो 120 के बराबर है, तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, 120 डिवाइडेड बाई 3, 40। तो एक रेशियो 40 के बराबर है। तो अजय का रेशियो कितना है, अजय की सेविंग का रेशियो बोलना चाहिए। तो अजय की जो सेविंग होगी, अजय की सेविंग कितनी हो जाएगी, 2 × 40, 80। और जो अचल की सेविंग होगी, अचल की सेविंग का रेशियो क्या है, 1, तो 1:40 के बराबर है, तो 40। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उनका खर्च बताइए। तो हमने इनकम तो निकाल ली अजय की 1250 और सेविंग कितनी है 80। तो 1250 इनकम है और उसमें से सेव कितना करता है, 80 करता है। तो उसका खर्चा कितना हो गया, 1170। उसका खर्च कितना हो जाएगा, 1170। किसका निकाल रहे हैं हमें, अजय का। और अचल का निकाल लेते हैं। देखिए अचल का कितना दिया, अचल का दिया है हमने यहाँ पर 1000 निकाला था, तो 1000 उसकी हो गई इनकम, और जिसमें से वो 40 रुपये करता है सेव, तो आ जाएगा यहाँ पर 960 रुपये। तो ये हमारा हो गया आंसर अचल का और ये हो गया अजय का। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। 3 पर्सन है, उनकी इनकम का रेशो है 543। 3 पर्सन कौन है, ए, बी और सी। ये इनकी इनकम का रेशियो, रिमेंबर रेशियो ऑफ इनकम। तो तीनों की इनकम का जो रेशियो है वो है 5:4:3। और उनके एक्सपेंस का रेशियो, यही 3 पर्सन ए, बी और सी, उनके एक्सपेंस का रेशियो, रेशियो ऑफ एक्सपेंस, रेशियो ऑफ एक्सपेंस दिया है 8:5:4। अब आगे क्या दिया है, ए 1200 रुपये की इनकम में 80 रुपये सेव करता है। तो ए की इनकम 1200 है, ये एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, जिसको हम इनकम सीधे सीधे बोल सकते हैं।
इनकम, और ये तो इनकम का रेशो मतलब आपको पता ही है कि जो इनकी एक्चुअल इनकम थी उसको एक कॉमन नंबर से काटने के बाद 5, 4 और 3 आया था। तो हम कह सकते हैं कि 5 रेशो जो है वो 1200 के बराबर हो गया। तो एक रेशो कितने के बराबर होगा, 1200 डिवाइडेड बाय 5 यानी 240। तो एक रेशो 240 के बराबर है, तो 4 रेशो कितने के बराबर होगा, 4 इंटू 240 यानी ये हो जाएगा 960। और ये देखिए 3 है, तो एक रेशो 240 है, तो 3 रेशो कितने के बराबर होगा, 720 के बराबर होगा। तो ये हो गई इनकी इनकम, यानी इनको हमने कॉमन नंबर से काटा होगा तो 5, 4 और 3 आया था। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर 80 रुपये सेव करता है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में एक्सपेंस दिया है, तो कोई बात नहीं, 1200 रुपये में अगर हम 80 रुपये निकाल दें तो यहाँ पर इनका 1120 आ जाएगा ए का एक्सपेंस। तो यहाँ पर 1120 रुपये जो है ये ए का एक्सपेंस है। फिर से हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई कि 8 रेशो कितने के बराबर है, जो 8 रेशो है वो 1120 के बराबर है। तो एक रेशो कितने के बराबर होगा, 1120 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 140। तो एक रेशो 140 के बराबर है। तो 5 रेशो कितने के बराबर होगा, 140 इंटू 5, ये आ जाएगा 700। और 4 रेशो कितने के बराबर होगा, 560। तो आपसे पूछ रहा है सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। तो सेविंग निकालना कौन सी बड़ी बात है, बी की इनकम जो है, बी की अगर हम बात करें तो बी की जो इनकम है वो 960 है, और बी का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, ये देखिए हमने कितना निकाला, 700। तो आ जाएगा आंसर 260। ये हो गई सेविंग बी की। सी की अगर बात करें तो सी की इनकम है 720, और सी का जो खर्चा है वो कितना है, 560। तो ये हो गया इनकम और ये हो गया एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा 160 सेविंग। तो 260 एंड 160 आंसर होना चाहिए। देखिए आ गया 260 और 160। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।